नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मेरे साथियों। हम देखते हैं यहाँ पे आज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो हम आज इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। तो वे युक्तियाँ जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। हम कहेंगे कैसे? हम कहेंगे कंप्यूटर में जो भी निर्देश डेटा हम देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है, और जिस डिवाइस के माध्यम से देते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। हम देखेंगे अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। तो इनपुट डिवाइस में आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड। तो कहेंगे सर कीबोर्ड क्या है? तो हम कहेंगे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है? क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी डेटा देते हैं वो कहाँ से देते हैं? इनपुट करते हैं कहाँ से? कीबोर्ड से। हमने 2+2 प्रेस किया तो ये कैसे किया? कीबोर्ड से किया। तो ये हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ। हम कहेंगे कैसे? तो हम देखते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार का मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर अंकीय रूप से डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। यह एक सामान्य टाइपराइटर की तरह होता है, किंतु इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा की होती हैं। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में अब बता दें थोड़ा सा हम आपको। कौन सी की कहाँ होती है और किस की को क्या कहा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, और कीबोर्ड में जब भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, जब ये जो आपके सामने यहाँ से यहाँ तक की हैं, इसे हम कहते हैं फंक्शन की। मतलब F1 से F12 तक की जो की हैं इसे हम फंक्शन की कहते हैं। और इसके बाद जो आपके पास यहाँ पर देख रहे हो ABCD जितने वर्ड पे लिखे हुए हैं A से Z तक, इन सारी की को हम अल्फ़ा नंबरिक की कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास चार एरो जैसी हमारे पास कीज़ हैं उसे हम कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे नंबर हैं 0 to 9, इनको हम नंबरिक की पैड कहते हैं या फिर नंबर की कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंटिंग युक्तियाँ, मतलब पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस का मतलब होता है जो हमारे माउस के कर्सर को कंट्रोल करता है, उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो कर्सर किसे कहते हैं? जो माउस का ऐसे सिंबल एरो जैसे होता है इसे हम कर्सर कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास नया वो मूवमेंट आ जाता है, ऐसे जब टाइप करने के लिए आई जैसे बन जाता है, तो उसे हम इंसर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इनपुट डिवाइस में जो पॉइंटिंग डिवाइस है किसे किसे, उसके लिए यहाँ पर देखो आपके पास माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं। तो हम माउस के बारे में जान लेते हैं पहले। तो माउस जो होता है हमारा, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें हमारे जो पास, इसे हम इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस कुछ भी कह सकते हैं, दो चीज़ें इसे हम कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कर्सर होता है वो हमारा टेक्स्ट और पोजीशन ब्लॉकिंग, मतलब जैसे हमारा जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से कर्सर चेंज होता रहता है, और ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है सिस्टम को। हम कहेंगे माउस का आविष्कार कब हुआ था? तो माउस का आविष्कार 1963 स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलवर्ड ने किया था। इसमें समानतः दो तीन बटनें होती हैं। ठीक है, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक बीच में। तो बीच वाले को स्क्रॉल की कहते हैं। माउस हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो माउस हमारे पास होता है वायरलेस। तो वायरलेस माउस जानते होंगे आप, जिसमें तार ना हो और वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से चले, उसे हम वायरलेस माउस कहते हैं। उसके बाद है मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस का मतलब होता है ये जो पहले चलता था जब हमारे पास कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर नहीं था, जब हम दूसरी और पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का यूज़ कर रहे थे, तब हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि लकड़ी वगैरह का बना होता था माउस, वो हमारा था मैकेनिकल माउस। इसके बाद हम चला रहे हैं ऑप्टिकल माउस, जो अभी दैनिक जीवन में आप यूज़ कर रहे हो, वो आपका ऑप्टिकल माउस होता है। होता है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी आप एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। यहाँ पर देखिए एक आपके यहाँ पर बॉल लगी हुई है, और इसी जिस देखो माउस तो सेम ऐसे होता है। माउस में क्या होता है कि यहाँ पर हम माउस को पूरा मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, और यहाँ पर माउस को ना मूव करके हम इस बॉल को मूव करते हैं, और वर्क आपका एक ही होता है। यहाँ पर ट्रैक बॉल जो होता है वो आपका इससे
हमारा माउस कंट्रोल वो सिस्टम कंट्रोल होता है, और यहाँ से कंप्यूटर का पूरा सिस्टम वो भी कंट्रोल करता है। बस डिफरेंट इतना है कि इसमें जो बॉल होती है वो नीचे होती है, और इसमें जो बॉल होती है वो ऊपर की तरफ होती है। इसके बाद आप जो पढ़ते हैं वो होता है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या होता है? ये आपका ऐसे एक डिवाइस है, यहाँ पर ये गेयर जैसे लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो इसमें कुछ नहीं, ये भी आपका माउस कंट्रोल करता है, और इसमें क्या होता है, ये गेम वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर में, कंप्यूटर गेमिंग में, CAD और CM सिस्टम में तो ये किया जाता है। जैसे ज़्यादातर हम इसे गेम खेलने के लिए करते हैं, पहले इसका ज़्यादातर जो यूज़ हुआ वो गेम खेलने के लिए हुआ था। इसके बाद आपके सामने है लाइट पेन, इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रकाशीय कलम। तो प्रकाशीय कलम क्या होता है? इसे हम स्क्रीन पे हाथ से चलाते हैं और ये ड्रैग करता है, मतलब ड्राइंग बना देता है। तो कैसे बनाता है हम देखेंगे। ये भी एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका ड्राइंग्स बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेनू चुनाव करने के लिए पेन में छोटे ट्यूब के अंदर फोटो सेल होता है। ठीक है, मतलब इसमें आपके डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल स्क्रीन्स जो होती हैं, उस पर जो यूज़ होता है वो आपका लाइट पेन होता है। जो होता है आपका टच स्क्रीन होता है। तो टच स्क्रीन आप जानते ही हैं, इनपुट डिवाइस होता है जो उंगलियों के स्पर्श से चला जाता है। और अभी आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास सिस्टम है टच स्क्रीन के, जैसे कि टच स्क्रीन ATM, बैंक, सुपरमार्केट, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पास टच स्क्रीन्स होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिजिटल ग्राफिक और टैबलेट्स। तो ये क्या है, आपको बता दें, जो अभी आप जैसे देखे थे वो लाइट पेन, सेम टू सेम वैसे होता है यहाँ पर जो ड्राइंग करते हैं, है ना। तो ग्राफिक टैबलेट के पास कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो आदि को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है, या कलाकार को हाथ से इमेज और ग्राफिक बनाने की अनुमति प्रदान करता है। कहने का मतलब, ये आपके पास एक स्क्रीन होगा और यहाँ पर आप जो चाहोगे उसको आप ड्रा कर सकते हो। इसके बाद होता है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर को हम शॉर्ट में कहते हैं BCR। तो इसमें क्या होता है, आपके सामने एक कोड ऐसे दिया होगा, और इसी में सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट की होती है, जिसमें मतलब जिसको पढ़ता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बार कोड रीडर को ही जो कोड होता है इस पे, ये जो कोड है इसको रीड करने के लिए BCR का यूज़ किया जाता है। और इसी से पता चलता है इस वस्तु की क्वालिटी क्या है, इसके रेट क्या है, किस कंपनी का है। के बाद आपके पास अगला जो पॉइंट होता है वो होता है OMR। इसका शॉर्टकट जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप, जैसे कि कोई कंपटीशन पेपर आप देते हैं, और वहाँ पर देखोगे तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और इसको गोला करना होता है। तो ये क्या करता है, उसी को रीड करता है, उसी से ये कॉपी से वगैरह होती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे जिसका प्रयोग किसी कागज़ पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। कागज़ पर प्रकाश की किरण छोड़ते हैं, और प्रकाश किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उसे चिन्ह को OMR रीड कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें आपको, आगे देखिए, इस OMR की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे OCR, जिसका फुल नेम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, या फिर रिकॉग्नाइजेशन, आप इसे दोनों नाम से कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस पे कोई भी वर्ड लिखा होता है उसको ये पढ़ने के लिए काम करता है। तो जो भी आप लिखे रहेंगे उसको पढ़ने के लिए हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता कहाँ है, इसका प्रयोग पुराने दस्तावेज़ों को रीड करने के लिए किया जाता है। बाद है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास जो आप बैंक चेक देखे होंगे, और बैंक चेक पर आप वहाँ पर देखते हैं तो पीछे उसके कुछ से जो कोड लिखा होता है वो आपका थोड़ा चुंबकीय स्याही से लिखा होता है। ठीक है, तो उसको ये रीड करता है, जिससे हम कहते हैं MICR। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको चेक दिख रहा होगा, और इसमें आपके पास जो कोड होगा उसको जो रीड करता है उसी को हम कहते हैं MICR। बाद आपके पास होता है SCR। SCR का मतलब होता है स्मार्ट कार्ड रीडर।
तो हम कहेंगे स्मार्ट कार्ड रीडर कैसे होते हैं। तो स्मार्ट कार्ड रीडर जो होता है यह एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है मेमोरी कार्ड, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे सिम होता है, वो चिप होता है, वो उसमें लगा होता है एटीएम में, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं। तो हमारे पास जो उसको हम स्कैन करते हैं जिस डिवाइस से, वही डिवाइस हमारी होती है SCR। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे बायोमेट्रिक सेंसर। तो बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? ये उंगलियों की छाप लेता है, उंगलियों को स्कैन करता है और उसको हम पढ़ लेता है। ठीक है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डेटा या छापे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। यह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप पता है स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं और वो कंप्यूटर हमारे वो सेव हो जाता है। वेब कैम, वेब या इसे वेब कैमरा हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपको चित्र होता है, जैसे कि कंप्यूटर आप देखते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर जो कैमरा लगा होता है वो आपका वेब कैम होता है। इससे हम किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, और इसी की सहायता से हम न्यूज़ वगैरह पे देखते हैं तो कई लोग लाइव जुड़ जाते हैं, है ना। तो वो काम जो होता है वो आपका किससे होता है? वेब कैमरे से होता है। तो वेब कैमरा होता कैसा है, आप देखिए, ये आपके सामने एक डिवाइस है, यहाँ पर देखोगे तो आपको वेब कैमरा दिख रहा है ना। ये देखिए आपको वेब कैमरा यहाँ पर है, या फिर ये ऐसे होता है, ये कंप्यूटर में लगा होता है, ये आपको अलग से दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसको आप नोट करेंगे और इसको माइंड में बिठाएंगे, याद करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो जो आपके पास है ये आपको दिख रहा होगा, ये है माउस, ऑप्टिकल माउस। तो ये 1999 में प्रयोग किया गया था, और स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को स्टोर करता है। जो स्कैनर होता है मतलब ब्लैक एंड वाइट और कलर में दोनों करता है। इसके बाद होता है ड्रैग था। ड्रैग का तात्पर्य कि माउस की बटन को क्लिक किए रखना और माउस की बटन को एक स्थान से दूसरे तरफ ले जाना। कहते हैं मतलब ड्रैग करो, ड्रैग का मतलब एक दूसरे स्थान से खींचते हो ना, वही चीज़ है ड्रैग। इसके बाद होता है आपका ये OCR। ये क्या होता है? अत्यधिक शुद्धता, जो मतलब आपसे त्रुटि नहीं होगी, ऐसे ये रीड करता है आपके वर्ड को। और इसके बाद होता है जो आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या होता है? शब्दों को मशीन के द्वारा पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज, कॉकपिट, वॉइस डायलॉग, सरल डेटा प्रविष्ट, स्पीच टेस्ट प्रोसेसिंग में होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लेलिस्ट में जाके एक बार सारा वीडियो देख लें।